दोस्तों हाल ही में लिस्टेड आईपीओज में इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला, लेकिन अब ये आईपीओज ही आपके इन्वेस्टमेंट को गिराने का, इंडियन मार्केट को भी गिराने का काम कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसके पीछे का अहम कारण क्या है? क्योंकि जो आईपीओज की लिस्टिंग हुई थी उसमें एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका लॉक इन पीरियड अब खत्म होने वाला है और इसके बाद हमें एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग इन रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जानने से पहले समझते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो अगर आप एसएमई आईपीओ में एज एन एंकर इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं या फिर मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए दो कैटेगरीज होती हैं। एसएमई आईपीओ में आप 1 करोड़ के रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, वहीं मेन बोर्ड आईपीओ में आपको 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ अप्लाई करना होता है, तभी आप एंकर इन्वेस्टर बन सकते हैं। उसके साथ ही एक और टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है उनके लिए कि अगर आप एंकर इन्वेस्टर हैं तो लिस्टिंग के बाद से 30 डेज तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% कैपिटल नहीं बेच सकते और जो रिमेनिंग 50% है उसके लिए आपके लिए 90 डेज का लॉक इन पीरियड होता है। तो इस मामले में एक नुवावा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार आने वाले टाइम में लगभग 28 नवंबर से 31 जनवरी के पीरियड में ऑलमोस्ट 13.9 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड है रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ का वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कंपनीज की तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, स्विगी और इसके अलावा 47 अदर कंपनीज हैं जिनका लॉक इन पीरियड जनवरी 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, यानी कि 30 डेज उनको लिस्ट हुए हो जाएंगे, जिसके बाद जो उनके एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर एंकर इन्वेस्टर्स लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक कंपल्शन होता था, जो एक सेबी की गाइडलाइंस है कि आप एज एन एंकर इन्वेस्टर तुरंत 30 डेज के भीतर अपना पोजीशन नहीं हटा सकते, अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बेच नहीं सकते, वो लॉकिंग खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद से हमें 50% की सेल ऑफ उनमें, और जो 30 डेज से ज़्यादा पुरानी आईपीओ हैं यानी जिनको 90 डेज से ज़्यादा हो गया उनमें 100% तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और इसके थ्रू जैसा कि मैंने बताया 13.9 बिलियन डॉलर्स का सेल ऑफ हमें आने वाले टाइम में सेकेंडरी मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है।